नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी के बारे में। रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस कंडीशन में क्लेम फॉर्म ए और बी भरा जाता है वो इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं क्लेम फॉर्म ए के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये फॉर्म किस कंडीशन में भरा जाता है, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डिटेल में ये वीडियो आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी का क्लेम फॉर्म पार्ट ए किस कंडीशन में भरा जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। ये फॉर्म या तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है, उस कंडीशन में हम लास्ट में अपना बिल रिम्बर्स करते हैं तब ये फॉर्म भरा जाता है, या फिर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, उस कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाता है। तो दो कंडीशन में ही ये फॉर्म भरा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी का क्लेम फॉर्म पार्ट ए जो है वो ऑनलाइन फिल करना है, हमें ऑनलाइन भरा जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लेम फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। ये फॉर्म इंश्योर्ड के थ्रू भरा जाएगा। जो फैमिली का जो मेन मेंबर है या पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। उसमें इस फॉर्म के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डलेगी वो इंश्योर्ड पर्सन की डलेगी, जो पेशेंट है उसकी डलेगी, और जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल इसके अंदर फिल की जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ इसमें क्या हमें भरना है। जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे हम यहाँ पे, और ये क्लेम फॉर्म टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने खुल के आएगी। ये वाली विंडो खुल के हमारे सामने आएगी। इसमें हमें क्या करना है, हमें मेंबर आईडी डालनी है। मेंबर आईडी किसकी डलेगी, जो पेशेंट है उसकी मेंबर आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद पॉलिसी नंबर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। पेशेंट का नाम, जितने भी मेंबर इस पॉलिसी के अंदर है उनके सभी के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसमें से हमें एक नाम यहाँ पे क्लिक करके और जो पेशेंट है वो नाम हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ईमेल आईडी नहीं डली है तो ईमेल आईडी डालनी है, डली हुई है तो छोड़ देना है एज इट इज़। मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं तो एज इट इज़ रहने देना है, नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे डालना है। ये सारे कॉलम कंपलसरी हैं भरने, और ये सारा कुछ करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट विंडो पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट विंडो हमारे सामने ये खुलेगी। दूसरे वाला जो पेज है वो इस टाइप से खुल के आ जाएगा हमारे पास। उसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, एफ, जी, एच, ये सभी सेक्शन हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेक्शन ए के ऊपर। जैसे हम सेक्शन ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे पहुँच जाएंगे। ये पेज हमारे पास खुल गया सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भरी हुई मिलेगी आप लोगों को। मतलब जैसे ही सिस्टम में आप उसकी क्लेम आईडी या मतलब जो मेंबर आईडी डालोगे, आप जैसे उसके अंदर डालोगे तो वो पूरा का पूरा कुछ डिटेल फिल ऑटोमेटिकली हुई मिलेगी आप लोगों को इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर ऑटोमेटिकली फिल हुए मिलेंगे, सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा आपको, टीपी आईडी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हो सेक्शन ए में डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, जो मेन पर्सन है इस पॉलिसी का, जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई है, उसका यहाँ पे पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हुई आ जाएगी आप लोगों के पास। तो आप लोगों को इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद हमें चलना है, ये हमारा सेक्शन ए हो गया। उसके बाद हमें सेक्शन बी पे जाना है। ये सेक्शन बी खुल गया। सेक्शन बी के अंदर भी हमें कुछ नहीं करना है। सेक्शन बी में लिखा हुआ है,
ये सेक्शन बी है। डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, इंश्योरेंस हिस्ट्री की इसमें डिटेल मांगी हुई है कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी आप लोगों के पास कोई और हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। तो है तो इसको यस पे टिक करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली नो उठा रहा है, तो आप लोगों को ये नो ही रहने देना है और इसके बाद कोई डिटेल आप लोगों को इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें चलना है आगे। ये हमारा सेक्शन बी हो गया। अभी हमें चलना है सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, सेक्शन सी हमारे सामने खुल के आ गया है। उसमें क्या करना है, सेक्शन सी में लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, वो उस पर्सन की यहाँ पे डिटेल डलेगी, मतलब पेशेंट की यहाँ पे डिटेल डलेगी। पेशेंट की डिटेल हमने ऊपर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली थी, तो वो नाम यहाँ पे एंटर लास्ट नेम फर्स्ट नेम। नहीं आ रहा है तो आप लोगों को फिल करने रहा है, आ रहा है तो यहाँ पे एज इट इज इसको रहने देना है। चेक कर लेना है कि ये सही चीज़ें सामने फिल होके आ रही है नहीं आ रही है। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें देखिए एज आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है पेशेंट की, मेल है या फीमेल है। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, मतलब जो मेन मेंबर है इस पॉलिसी का, उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, या तो ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा। अदर है तो यहाँ पे टिक कर देना है अदर पे और यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन मतलब क्या करता है, सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, जो भी है वो ऑटोमेटिकली टिक हुआ मिलेगा। नहीं मिले तो आप लोगों को टिक करके, या अदर है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा इसका, ये पिन कोड वगैरह सारा उसमें नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है। ये पूरा स्टेट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब भर के ये आप लोगों का सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें चलना है आगे। सेक्शन डी खुल गया हमारे पास। सेक्शन डी में लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की यहाँ पे डिटेल भरनी है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो किस रीजन की वजह से एडमिट हुए हो, क्या क्या चीज़ें हुई है वहाँ पे, वो सारा इसके अंदर सेक्शन डी में भरा जाएगा। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, मतलब किस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हो, वो हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद रूम कैटेगरी, डे केयर था, सिंगल ऑक्यूपेंसी था, ट्विन शेयरिंग था, 3 और मोर बेड पर रूम था। मतलब डे केयर मतलब दिन दिन का प्रोसीजर था 8 से 10 घंटे का, तो आपने कौन सा रूम लिया है। सिंगल ऑक्यूपेंसी मतलब प्राइवेट रूम था, ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट, 3 और मोर बेड मतलब जनरल वार्ड था। तो इसमें जो भी आप लोगों ने रूम लिया था वो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है, इसमें से जो भी है। उसके बाद लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। जो भी जिस भी रीज़न की वजह से आप एडमिट हुए हो, इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कोई चोट लगी है, तो आप इंजरी सेलेक्ट करोगे। इलनेस कोई बुखार है, फीवर है, वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया इस टाइप से कोई है तो वो इलनेस में आएगा। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, वो है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। इंजरी पे टिक करोगे तो आगे आप लोगों को डेट ऑफ इंजरी, इंजरी की यहाँ पे डेट मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आप हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज मिला है आपको, उसका यहाँ पे डेट डालना है। इंजरी हुई है तो इसमें लिखना है इंजरी गिवन कोज, मतलब किस रीज़न की वजह से इंजरी हुई है। सेल्फ मतलब खुद से अपने आप को चोट मारी है या लगी है, मतलब रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है कोई तो उसमें उसमें चोट लगी है। इसके अलावा कोई अल्कोहल वगैरह का केस है, या जिससे कोई शराब वगैरह पी रखी है इस टाइप से है, तो वो जो भी है इस पे आप लोगों को टिक कर देना है। सेल्फ, रोड एक्सीडेंट या ये अल्कोहल वाला ऑप्शन जो है, जो भी हुआ है तीनों में से टिक कर देना है। उसके बाद इफ़ मेडिकल लीगल, कोई मेडिकल लीगल कोई कागज़ बना है तो यहाँ पे यस या नो करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस में रिपोर्ट हुई है तो यस करना है, नहीं हुई तो नो पे रहने देना है। MLC रिपोर्ट एंड पुलिस FIR अटैच है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये छोड़ देना है आपको, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब ये हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें चलना है सेक्शन ई के अंदर। ये सेक्शन ई है, इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस क्लेम्ड। जो आप क्लेम कर रहे हो बिल, उसका यहाँ पे डिटेल फिल करनी है आपको ट्रीटमेंट की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस,
ये होता है जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, उससे एडमिट होने से पहले 1 या 2 दिन पहले डॉक्टर को ओपीडी में दिखाया हुआ होता है, कुछ मेडिसिन खरीदी हुई होती है, कुछ लैब टेस्ट वगैरह किए हुए होते हैं, तो उसके जो बिल आप क्लेम करोगे वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आएंगे। उसके बाद आप लोगों को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है एडमिट होने के बाद भी आप डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए गए और वहाँ पे डॉक्टर ने लैब टेस्ट लिखे हैं या मेडिसिन दी है, और तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। हेल्थ चेकअप की कॉस्ट, मतलब टेस्ट वगैरह हुए हैं, लैब टेस्ट हुए हैं, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिल करने हैं आप लोगों को। एम्बुलेंस चार्ज, अदर कुछ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है, सारा का सारा टोटल यहाँ पे आएगा। और ये वाला जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला है वो यहाँ पे आएगा। फाइनल टोटल इसका 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 ये सभी लगा के ये यहाँ पे टोटल आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें करना है प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड लिख रहे हैं, 2 दिन का क्लेम कर रहे हो, 3 दिन का क्लेम कर रहे हो, वो यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। पोस्ट का कितने दिन का क्लेम कर रहे हो, वो डेज यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। उसके बाद हमें आगे चलना है इसी में ही। डिटेल ऑफ लम सम कैश बेनिफिट, ये कैश बेनिफिट वाला है। अगर किसी ने इस टाइप का कोई बेनिफिट अगर ले रखा है या पॉलिसी में एडिशनल कुछ ऐसी फैसिलिटी ले रखी है तो वो उस केस में भरा जाएगा, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आप सपोर्टिंग में लगाओगे जब आप कोई भी बिल क्लेम करोगे या रिम्बर्स करोगे। तो इसमें क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, ये तो है ही है जो हम फॉर्म कर रहे हैं। हॉस्पिटल फाइनल बिल, ईसीजी हुई है तो ठीक है। ये क्लेम इंटीमेशन नंबर, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर रिक्वायर, जो जो इसमें आप लोग सपोर्टिंग में लगा रहे हो वो आप लोगों को टिक कर देना है और वो ही भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स जो आप टिक कर रहे हो। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सेक्शन F खुल गया है, इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, मतलब इसमें बिल की जो डिटेल है वो आप लोगों को लिखनी है पूरा का पूरा डिटेल में और इसके साथ अटैच करना है। एंटर बिल नंबर, डेट, यहाँ पे बिल नंबर आएगा, यहाँ डेट आएगा, इशूड बाई, हॉस्पिटल का नाम आएगा, टूवर्ड्स क्या क्या आइटम वगैरह है, एंटर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। अगर ये आप नहीं भी भरना चाहते हो तो आप इसमें सीधा सा लिख सकते हो, या आपके बिल ज़्यादा हैं तो यहाँ आप लिखोगे ऑल बिल अटैच और यहाँ पे छोड़ दोगे इस कॉलम को पूरे के पूरे। तो ये हमारा F कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें G वाले कॉलम पे आगे चलना है। इसमें है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। प्राइमरी इंश्योर्ड याद रखना है आपको, इसमें पेशेंट का अकाउंट नंबर नहीं डलेगा, इसमें जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका अकाउंट नंबर डलेगा, पैन नंबर डलेगा और उसी के खाते में जो रक्षा हेल्थ टीपी है वो पैसे भेजेगी अगर आपका क्लेम पास होता है तो यहाँ पे पैन नंबर आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आएगा, ब्रांच आएगा। कैंसिल चेक लगा रहे हो तो कैंसिल चेक का नंबर आएगा, डीडी लगा रहे हो तो यहाँ पे डीडी की डिटेल आएगी, आईएफएससी कोड, यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड आएगा। तो ये हमारा सेक्शन जी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेक्शन जी के बाद सेक्शन एच खुला है। इसमें डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, गलत पाई जाती है तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ। ये आप पढ़ सकते हो, यही लिखा होता है डिक्लेरेशन में मोस्टली। तो यहाँ पे आप लोगों को डेट डालनी है, पैलेस डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इंश्योर्ड। अब इस पे सिग्नेचर कैसे करोगे आप, इस पे सिग्नेचर नहीं करने आप लोगों को, यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे जो इंश्योर्ड है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। और जैसे ही अब ये डेट डालोगे, पैलेस डालोगे, डेट और पैलेस डालने के बाद और यहाँ पे उसका जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करने के बाद इस पे प्रिंट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये वाला पेज ऐसे अलग से खुल के आ जाएगा। ये वाला जो है ये ऐसा फॉर्म हमारे पास खुल के आ जाएगा, उसका हमें प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद हमें सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड जो उस पर लास्ट में आएगा उस पर हमें साइन करना है और ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रक्षा टीपी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए
कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमें सपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स हमने टिक किए हैं वो लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसका भी जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में क्लेम फॉर्म बी के बारे में लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।